ગુજરાતમાં ગયા ભાજપ कांग्रेस कांग्रेस आएगी, भाजपा जाएगी। क्यों जाएगी उसका कारण मैं आपको बताऊं। बीजेपी वर्सेस गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1150 रुपए का हो गया। वो सिलेंडर लड़ रहा है। बीजेपी के सामने लड़ रहा है किसानों का फसल बीमा। जो गुजरात के किसानों का फसल बीमा लूट लिया गया, वो फसल बीमा इस इलेक्शन में खड़ा है। इस बार बीजेपी की पूरी तरह से नया डूबने वाली है। लोग ये बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, ये पक्का है। देखिए पूरा गुजरात की पब्लिक ने मन बना लिया है बीजेपी को वोट नहीं देने का। નરેન્દ્ર મોદી નું કાઈ નો આવે હું 75 નો કાર્યકર છું। ये जो है दरअसल जामनगर की जनता है, क्या तय करती है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान वो तब जब खड़गे जी गुजरात में आए हैं। ये बहुत इट इज अ वाइटल रोल। क्या नाम हो आपका? किसान पुत्र गजेंद्र सिंह झाला किसान पुत्र है आप जी। चलिए बधाई हो आपको। क्या लग रहा है कि जय नारायण व्यास जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं? देखिए जय नारायण व्यास जी है वो गुजरात के एक बहुत सीनियर लीडर है, बहुत समझदार, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे और बहुत ही नॉलेजेबल लीडर है। तो वो जो बीजेपी से निकल गए हैं तो इसका मतलब यह है कि अब इंटेलिजेंट लोग बीजेपी को छोड़ रहे हैं। कहाँ गए वो उनका अपना फैसला है। कांग्रेस पार्टी में हाँ, शामिल मतलब हुए वो अपना चुनाव के फैसला है, टाइम में वो अपना फैसला है। लेकिन बीजेपी को अब इंटेलिजेंट लोग छोड़ रहे हैं। ये बात समझनी चाहिए। कितना नुकसान होगा बीजेपी को इससे? अरे नुकसान तो बहुत है। देखिए जय नारायण व्यास जी ने तो आज छोड़ी। अब ये चुनाव कौन लड़ रहा है मालूम है? बीजेपी वर्सेस गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1150 रुपए का हो गया। वो सिलेंडर लड़ रहा है। बीजेपी के सामने लड़ रहा है किसानों का फसल बीमा। जो गुजरात के किसानों का फसल बीमा लूट लिया गया, वो फसल बीमा इस इलेक्शन में खड़ा है। बिना गैस सिलेंडर के, बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना वैक्सीन जो मर गए उनकी आत्माएं लड़ रही है, उनके परिवार वाले लड़ रहे हैं। देखिए ये पहली दफा नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई दिग्गज नेता ने उनका दामन छोड़ा। दरअसल 12 बागी विधायक मधु श्रीवास्तव भी उसमें शामिल है, जो लगातार 6 बार की एमएलए रह चुकी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी शायद रह चुकी होंगी। उनके साथ साथ कई नेता, कई विधायक भी शुमार है उसमें। बात यहीं तक महदूद नहीं है। समझिएगा फॉर्मूला कितना तगड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले लोगों की संख्या बड़ी लंबी है। और ऐसा तब हो रहा है जब गुजरात में दरअसल चुनाव का माहौल है बिगुल बच चुका है। और ये कहानी तब दोहराई जा रही है जब गुजरात चुनाव को 2 से 3 दिन यानी कि पहला चुनाव 1 दिसंबर, दूसरा चुनाव 5 तारीख को, 8 को रिजल्ट आएगा। हिमाचल से लेकर गुजरात तक का किसके सर पर होगा गुजरात, किसके सरताज होगा गुजरात, बहुत जानना जरूरी है। क्या नाम हो आपका? अश्विन भाई। अश्विन भाई केम छो? मजामा किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। देखिए भारतीय जनता पार्टी कई लोग छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। मैंने भी छोड़ दी। आप भी बीजेपी में थे? हाँ। आप कितने साल से? 20 साल से छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया। अच्छा, कांग्रेस को पकड़ लिया आपने? कांग्रेस को क्या पकड़ लग लिया। रहा है फ्यूचर क्या है? बस अब कांग्रेस ही चलेगी। कह रहा है जो 27 सालों से जो गाड़ी नहीं रुकी, वो कैसे रुकेगी अचानक? वो एकदम ब्रेक लगेगी ना तो रुक जाएगी। जो बैठे हैं वो आगे गिरेंगे। इतनी सजर ब्रेक लगेगी। हाँ, ब्रेक लेने के बाद आगे गिरेगी? नहीं, ब्रेक लेंगे तो जो बैठे हैं ना वो आगे गिरेंगे। इतनी सजर ब्रेक लगेगी इस बार। मोदी जी आए हुए हैं, 22-23 रैली कर चुके हैं अब तक, डोर टू डोर पर्चा बांट रहे हैं। वो तो उसका काम है ना, प्रचार करो, रैली करो, वो तो कर। चलिए इधर आइए। क्या नाम हो आपका? एक कुंभरवाड़िया। क्या लग रहा है इस बार? इस बार बीजेपी की पूरी तरह से नया डूबने वाली है। भाई साहब ने आगे बोला उस तरह खेडूत विरोध है, आम जनता परेशान है, सब तरीके का नौकरियात वर्ग भी परेशान है। सब लोग ये बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, ये पक्का है। क्या नाम हो आपका? હે પુંજાભાઈ केम छो? મોજ મોજ। नरेंद्र मोदी भी कह रहा मौज में छो। એ નરેન્દ્ર મોદી નું કાઈ નો આવે હું 75 નો કાર્યકર છું। દોલત નહીં, हिंदी नहीं आवड़ते, गुजराती है। दौलत बापा नो कार्यकर છું। हाँ 75 थी। तो क्या होगा गुजरात का? गुजरात में गया भाजप घर भेगा। हाँ घर भेगा आवे
ના આવે સીટું જોવું હોય તો જોઈ લેજો ये बात दिल से कह रहे हैं आप? हाँ दिल थी कहता है दिल में कुछ हाँ हाँ मोदी की राहुल, मोदी की राहुल। ए राहुल રાહુલ ની બોલા है ને રાહુલ ની જરૂર પડશે આયા આ તો ઇન્દિરા ગાંધી વહી ગઈ નકર આયા કાંઈ નું નો આવે આ મોદી ચડી બેઠા રામના મંદિર લઈને હે રામના મંદિર લઈને ચડી બેઠા છે ભાઈ चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे गुजराती नहीं आती है, लेकिन समझिएगा कि પબ્લિક ભોરી છે આ પબ્લિક ભોરી છે અભણ પબ્લિક છે એને છેતરીને લઈ આવ્યા છો ભાઈ હા गोविंद भाई केम छो? क्या क्या इन्होंने कहा? जल्दी बोलिए, हिंदी बोलिए। जी जी क्या क्या ये मेरा दादाजी है, हाँ, क्या बोला इन्होंने? मेरे पिताजी का काका है। हाँ। वो बात बोलता है वो सही दिल की क्या बात बोला? वो दिल की बात बोलता है। कांग्रेस आएगी, हाँ। भाजपा जाएगी। क्यों जाएगी उसका कारण मैं आपको बताऊं। भाजपा वाला जब तो कोई टिकट देता है, जो जीत जाता है तो पैसे से किसी पार्टी में चला जाता है। वही मेन प्रॉब्लम 2001 में ये मेरे दादा तालुका, मैं आपको बताऊं 2001 में तालुका का सीट मेरे छोटा भाई की बहू जीता। सुनो, छोटे भाई की बहू जीता, छोटे भाई की बहू जीता। और बीजेपी वाला ने बोला आप जितना पैसा बोलो। 5 लाख मारू उस समय में 5 लाख एक 4 व्हील आपको कैश देंगे, हम नहीं जाएंगे। हम हमारा ईमान नहीं बेचेंगे। जैसे राघव जी पटेल अपना ईमान बेचते हैं। देखो उनको चड्डी पहनने का मतलब नहीं, अभी नहीं आएगा वो चड्डी नहीं रहेगा उसका। पेटलूम तो ठीक, चड्डी नहीं रहेगा उसका। हम दावा ठोकते हैं राघव जी को। राघव जी ने हमको हम दलित सेना को हमारी साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। हम छात्री का जमीन देंगे, हम वो देंगे वो लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण भाई आहिर है। मैं गुजरात किसान संगठन से हूँ। यहाँ का जो सत्योदर का विधायक राघव जी पटेल है वो पुराने कृषि मंत्री से। मैं आपको वो डिटेल में इनको भेज रहा हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। राघव जी पटेल कांग्रेस पार्टी के टिकट से 2017 में यहाँ से हजारों वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। दरअसल उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ठीक उसी तरह जैसे अब जो है लोग कई सारे विधायक मंत्री जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस का दामन थाम रहे, इसलिए लोग जो है दरअसल ये जो सीट है जामनगर 77 रूरल एरिया है और इसी सीट से राघव जी पटेल और वर्तमान में जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जीवन भाई वो हैं। तो क्या लग रहा है? सवाल लग रहा है। 2016 में जो राघव जी है वो अभी यह साल में कृषि मंत्री है। अभी बीजेपी के सरकार के अंदर जो वो कृषि मंत्री है, 2016 में जो वो विरोध पक्ष में थे तब किसान के पूरे प्रश्नों से वो वाकिफ थे। लेकिन कृषि मंत्री बनने के बाद उसने किसान के क बोलने की फुर्सत नहीं मिल रही है। पूरे के पूरा उसने विधानसभा के अंदर किसान के लिए पूरा पाक बीमा के बारे में, सौनी योजना लिंक के बारे में, सबके बारे में उसने रिक्वेस्ट की थी। लेकिन राघव जी ने कृषि मंत्री बनकर भी किसान का प्रश्नों का कोई सोल्यूशन ही नहीं किया है। तो ये अहम मुद्दा है इस बार। अहम मुद्दा पूरा गुजरात का किसान पूरे के पूरा परेशान है। भाजपा का किसी मंत्री निपट जाएगा? नहीं, भाजपा का किसी मंत्री होगा निपट गए नहीं। क्या राघव जी है वो पूरा किसान नेता बोला जाता था। किसान नेता होने के बाद भी वो कृषि मंत्री बना तो भी इसने किसान के बारे में कोई उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस बार कौन जीत रहा है? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीत रहा है? यस, पक्का 100% श्योर। पूरे के पूरा गुजरात की पब्लिक ने मन बना लिया है बीजेपी को वोट नहीं देने का। सही में 100% श्योर। एकदम भरपूर से आ रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत के साथ गुजरात के पूरी जनता ने मन बना लिया। देखिए इस देश का बड़ा प्रधान जैसे नरेंद्र मोदी, अरे साहब जैसे देखिए आप 24 तारीख को मेरे को सवाल कर रहे थे सर, है ना? आप 24 तारीख को मेरे को सवाल कर रहे थे राजीव गांधी यहाँ पे क्यों नहीं आया, राजीव गांधी सभा क्यों नहीं लाया? राजीव गांधी को सभा करने की कोई जरूरत नहीं। राजीव गांधी में हर एक आदमी के दिल में राजीव गांधी है। कांग्रेस जीतेगा, राजू जीतेगा। देखिए अंकित, ये कितना बड़ा सवाल है। दरअसल ये कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर राघव जी पटेल जो थे दरअसल इसी रूरल एरिया 77 जामनगर से वो उन्होंने जीत जो है दरअसल दर्ज की थी। तो अब जाहिर सी बात है कि जनता में नाराजगी है और इस बात को लेकर
जनता ने अपना रुख इख्तियार कर लिया कि दरअसल इस बार जो है किसके साथ खड़ी है, वो आपको 1 दिसंबर को वोटिंग के बाद 8 दिसंबर को जो परिणाम होंगे वो साफ सुथरा आपको दिख जाएगा। शुक्रिया।